और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी दी। कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 17 दिन तक प्रधानमंत्री ने पल पल की जानकारी ली। चुनौतीपूर्ण ये पूरा काम रहा। हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति देंगे। और उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद 17वें दिन आखिरकार बड़ी सफलता मिल ही गई। सभी श्रमिकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। अब तक 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है, मतलब सभी श्रमिक बाहर आ गए हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के मजदूर भी शामिल हैं। अब इसे लेकर श्रमिकों के परिवार में खुशी का माहौल है। श्रमिकों के परिवार ने यह बताया कि सरकार और रेस्क्यू टीम की मदद से उन मजदूरों को नई जिंदगी मिली है। ये 5 अलग अलग राज्यों के जो मजदूर थे उनके घर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां मिठाइयां बांटी गई, लोग खुशी में थे। 17 दिन तक ये जो परिवार वाले थे उनकी जान सांसत में थी। उधर जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे वो भी कई बार ऐसा लगा कि कहीं हिम्मत ना हार दें, लेकिन 17 दिन के बाद जब मजदूर बाहर आए तो बस वही पल इनके परिवार वालों के लिए खुशी का पल रहा। सिलक्यारा की तरफ से अमेरिका की ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका था। 24 नवंबर को इस मशीन का एक बड़ा हिस्सा लोहे के पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था और उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को नाको चने चबाने पड़ गए थे। और इसी वजह से सोमवार की दोपहर तक ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई कर पाइप डाला जा रहा था। इस काम में रेस्क्यू टीम को काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि सुरंग के अंदर 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था, जबकि सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा फैला हुआ था। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन 24 नवंबर की शाम को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के सामने लोहे का पाइप आने से मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा उसमें फंस गया। मशीन का जो हिस्सा फंसा उसे ब्लेड कहते हैं, जो खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलता है। उसी हिस्से को निकालने के लिए जब मशीन से दबाव डाला गया तो वो टूट गया। इसी वजह से सिलक्यारा की ओर से की जा रही ड्रिलिंग रुक गई। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। टनल के धंसने के बाद से ही सभी 41 मजदूर वहां फंसे थे। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। परेशानी ये रही कि जिस जगह मजदूर फंसे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया था, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। हालांकि सुरंग धंसने की जानकारी मिलने के फौरन बाद ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। उधर पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने पर बचाव दल के सदस्यों से मिलकर उनका आभार जताया। उन्होंने मिशन की सफलता पर सभी को बधाई भी दी। तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि असली जो हीरो रहे
वो ये बचाव दल के जितने कर्मी थे वही थे। उनसे मिलकर यहाँ पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी, उनसे मुलाकात की और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो मजदूर बाहर निकले हैं उन्हें कैसे माला पहना करके उनका स्वागत पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। बचाव दल के सदस्यों का भी उन्होंने आभार जताया। ये वही बचाव दल के सदस्य, आप देखिए बीच में पुष्कर सिंह धामी इनके साथ फोटो खिंचाते भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पुष्कर सिंह धामी ने ये पूरा ऑपरेशन जब समाप्त हुआ उसके बाद ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 17 दिनों से अथक परिश्रम के साथ लगे बचाव दल के सदस्यों से भेंट कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। केंद्रीय एजेंसियों, सेना और प्रदेश प्रशासन की टीमों के बेहतरीन समन्वय और आप सभी के समर्पण भाव से ही असंभव सा प्रतीत होने वाला ये मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आप सभी को कोटि कोटि नमन।